अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश मेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीसी राइटिंग। वैसे तो मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी प्रीसी राइटिंग के ऊपर, लेकिन उसको आज मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ, लैपटॉप पे ले जाके पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आप बासानी समझ सकें। क्योंकि प्रीसी राइटिंग, आपको पता है, प्रीसी राइटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। चाहे आप CSS दे रहे हो, PMS के एग्ज़ाम दे रहे हो, FPSC के एग्ज़ाम्स जो रिटन एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के लिए प्रीसी बहुत अहमियत का हामिल है। और आप अगर एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको सही से समझ नहीं आएगा। चलते हैं लैपटॉप की जानिब और देखते हैं क्या डिटेल्स है, किस तरह लिखा जाता है, एक प्रीसी को कैसे टेक्स्ट कैसे समझा जाए और किस तरह लिखा जाए। चलते हैं लैपटॉप की जानिब। जैसे कि कहा जाता है कि प्रीसी राइटिंग जो है वो एक चैलेंजिंग टास्क है। काफ़ी लोग, खासकर CSS, PMS और जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें चाहते हैं कि भाई वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि क्या कहा जा रहा है, उसमें क्या थीम है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या लवाजिमात हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करने से हम मतलब बासानी एक अच्छा प्रीसी लिख सकें। तो मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लिखी हैं काफ़ी चीज़ें, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, मैंने टॉप पे हेडिंग डाली हुई है, प्रीसी राइटिंग की हेडिंग डाली हुई है। तो ये प्रीसी राइटिंग की हेडिंग है। तो उसके नीचे सब पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, डिफरेंट सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट जो पॉइंट है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, राइट। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। आपको जो पैसेज दिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर, उसको आपने गौर से पढ़ना है। यू हैव टू रीड द पैसेज बिटवीन द लाइंस। एक भी डिटेल मिस नहीं करनी है, बिटवीन द लाइंस जल्दी जल्दी पढ़नी है। स्किमिंग करनी है पहले, फिर स्कैनिंग करनी। स्किमिंग, जैसे कि आपको पता है, स्किमिंग गो थ्रू करने को स्किमिंग कहा जाता है। फिर स्कैनिंग, जो आप सेकंड रीडिंग में आप जो छोटी मोटी माइनर डिटेल्स भी आप मिस नहीं करते हो, उनमें भी कहीं राज छुपे हुए होते हैं, उनको भी मिस नहीं करना। तो फर्स्ट जो चीज़ है वो आपने उसको केयरफुली पढ़ना है, बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, पढ़ के एक टाइटल निकालना है, अच्छा सा टाइटल उसको जो सूट करे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस के लिए एक ड्राफ्ट बना सकते हो, एक रफ़ ड्राफ्ट, कि किसी भी पैसेज का रफ़ ड्राफ्ट बना के पॉइंट्स की शक्ल में आप घर पे या लाइब्रेरी में बैठ के ये काम कर सकते हो। लेकिन ये काम आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में कभी भी नहीं कर सकते हो। एंड डोंट ट्राई टू मेक ए ड्राफ्ट इन एग्ज़ामिनेशन हॉल, क्योंकि टाइम का बड़ा इशू होता है। फिर उसके बाद जब आप लिखने बैठ जाओ प्रीसी, तो राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, राइट। अपने अल्फाज में आपने लिखना, आपने राइटर के अल्फाज चोरी नहीं करने, वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं मारनी, अपने अल्फाज में लिखने हैं। और यू हैव टू कीप द लैंग्वेज सिंपल, राइट। डोंट ट्राई टू impress the examiner. Don't use bombastic words, be simple. Simplicity is very you can say simplicity is good. Be simple. तो नेक्स्ट जो चीज़ है, आपको कॉपी नहीं करनी है भाई, ओरिजिनल टेक्स्ट किसी भी कीमत पे बिल्कुल कॉपी नहीं करनी है। बाद लोग करते हैं ना कि पता नहीं चलेगा, बीच में से उठा उठा के लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। 10 मरतबा चेक होता है आपका प्रीसी। बी केयरफुल। सो जो आपका द मैसेज शुड बी इंटैक्ट, राइट। जो मैसेज होता है उस प्रीसी के अंदर, तो वो सलामत रहना चाहिए। आप अपने आइडियाज़ नहीं दे देंगे वहाँ पे। जो आपसे पूछा जाता है करने को, आपने क्या करना है, उसका जो थीम है, जो गिवन पैसेज उसका थीम है, उसको सलामत रखना है। देन आपने क्या करना है, अपने अल्फाज में उसी थीम को दोबारा से बताना।
अच्छा, एक और अहम चीज़ ये है कि पॉइंट्स में आपने बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं, राइट। डू नॉट राइट इन पॉइंट्स। तो पॉइंट्स की शक्ल में नहीं लिखना है बिल्कुल, आपने पैराग्राफ की शक्ल में जो प्रीसी है वो लिखना है। तो उस इनको मुख्तसर करने के लिए क्या टैक्टिक्स, क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाने होंगे, वो ये है कि फर्स्टली यू नीड टू ओमिट रिपीटेशंस। बाज़ औक़ात रिपीटेशंस आती है बहुत, एक पैसेज के अंदर उन चीज़ें रिपीट हो रही होती है, उनको आपने रिकॉग्नाइज़ करना है, उनको रिमूव करना है। और एक्स्ट्रा डिटेल्स आती है, इलिस्ट्रेशंस आती है, बिला वजह की इलिस्ट्रेशंस आती है, तो उनको रिमूव करना है। और आपने नेक्स्ट जो चीज़ है वो फ्रेजेस को चेंज करना है, राइट। फ्रेजेस को चेंज करके एक वर्ड में कोशिश करें कि एक वर्ड में एक जुमले को बंद करें, कंप्रेस करें। फिगर ऑफ स्पीचेस को चेंज करना है आपने। फिगर ऑफ स्पीचेस जैसे कि लिटरेचर के अंदर आपको पता है कि कई किस्म के फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, जैसे कि मेटाफर्स है, हाइपरबलीज है, पैराडॉक्सेस है, देयर आर लॉट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीचेस। तो उनको आपने चेंज करना है। जैसे कि मैं बता रहा था कि कंप्रेस करना है सेंटेंसेस को, मतलब कि डिटेल जो सेंटेंसेस हैं उनको शॉर्ट करके आपने बताना है। और जो लीस्ट बट नॉट लास्ट, आपने क्या करना है, प्रीसी को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, राइट। इनडायरेक्ट स्पीच में हर सूरत में आपने लिखना है। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि किस तरह हो सकता है प्रीसी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, तो आप देख सकते हैं कि his courage in the battle might, without exaggeration, be like lion। सिंपली आपको पता है कि ये कहना चाह रहा है राइटर कि he was brave। तो आप की रीडिंग कंप्रिहेंशन चेक करने के लिए इतना लंबा जुमला लिखा, इसको आप कह सकते हो कि he was brave। The girl who turned down his proposal marries him and proves to be a good wife। सिंपली ये कहना चाह रहे कि his wife is nice, his wife was nice। तो इस तरह होता है प्रीसी। आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, share it, comment on it, and tell me what should I discuss, what topic you think which is challenging. Just tell me and we'll discuss the topic. Thank you so much.